नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्जुन एकेडमी पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर डालें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचा सके। थैंक यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कुछ बातें बता दूं कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है हुजाई में तो मेरा कोचिंग वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे और ये रहा मेरा नंबर। अगर आपको लेना है तो कांटेक्ट करें। नोट डाउन कर लें और कोई भी टॉपिक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए चैप्टर्स को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं ना उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी एक्चुअली मैटर होता क्या है, पहले के ज़माने में इसे पंच तत्व कहा जाता था। दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं वो सब किससे मिलकर बनी है, पंच तत्व से मिलकर बनी है। ये सारे मतलब धरती पे जितने भी वो पंच तत्व कौन कौन से, एयर वाटर फायर स्काई और एक लैंड, ये 5 चीज़ें थी। ठीक है। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहले के फिलोसोफर्स कहते थे, फिलोसोफर्स यानी कि ऐसे लोग जो पहले के साइंटिस्ट माने जाते थे, वो एज्यूम कर लेते थे, प्रूफ नहीं कर पाते थे लेकिन एज्यूम कर डालते थे, तो ये फिलोसोफर्स के नाम से जाने जाते थे। अब इन्हीं को उन्होंने मैटर करके छोड़ दिया। लेकिन हमारे जो साइंस अभी के वक्त में मैटर किसको कहता है, ऐसा सामान जो क्या हो, जिसका कुछ परफेक्ट वजन हो। ठीक है, जिसका कुछ वजन हो। ठीक है, जिसका क्या हो, कुछ मास हो, क्या हो, मास हो, और वो क्या करता हो, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि कोई जगह लेता हो। ठीक है, उसका कुछ एक्चुअल मास हो और उसका क्या हो, कुछ वजन ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, उसका कुछ वजन हो, परफेक्ट वजन हो। ठीक है, सॉरी, वजन हो और कुछ जगह लेता हो। ये मान के चलो इतना जगह ले रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, मैटर बोलेंगे। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं सब मैटर्स से मिलके बनी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में हम लोग फिजिकल नेचर मतलब वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है पहला फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कितने होते हैं, 2 होते हैं मैटर। तो हम लोग अब फिजिकल नेचर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स में क्या है, आइए देखते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स में हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब एक घर को ले लो। ठीक है, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा घर है, इसको मैं अगर तोड़ देता हूँ, ठीक है, ये क्या है, पक्का का घर है। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, इसको अगर तोड़ूंगा तो यहाँ पे ईंटें मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, ईंटा मिलेगा, बालू मिलेगा। ठीक है, बालू मिलेगा, सीमेंट मिलेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। ज़मीन, उसको ऐसे मसल दो, उसको मसलोगे तो क्या, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे, ह्यूमस मिलेगा। ठीक है, तो ये सब इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और ये हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स यही हमें बता रहा है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स हमें यही बता रहे हैं। अब बात करते हैं हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, ये कितने छोटे हो सकते हैं ये पूछता है। तो आप क्या बताओगे, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे हो सकते हैं। इसके तौर पे मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये रहा, मैंने 1 2 ऐसे 3 डब्बे लिए। मैंने क्या लिया, ऐसा 3 डब्बा लिया। मान के चलो यहाँ पे मैं 10 लीटर पानी रखा हूँ, 10 लीटर, यहाँ भी 10 लीटर है, यहाँ भी 10 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सब में 10 लीटर वाटर है, यहाँ पे मैं 1 ढक्कन डेटॉल डालता हूँ, उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, इसमें से 1 मग पानी, 1 मग वाटर उठा के इसमें डाल देता हूँ। इसमें तो पूरा पता चलेगा कि इसमें डेटॉल है, इसमें डाल देता हूँ, उसको भी मिला देता हूँ। इसको जब हम लोग स्मेल करेंगे तो इसमें भी पता चलेगा थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ स्मेल इसमें से भी आ रहा है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, फिर वाटर को यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा 1 मग, और यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद और इसको भी मिक्स करूँगा। ऐसे करते करते जब हम आगे जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का जो स्मेल है इस डेटॉल का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बहुत मतलब कितना छोटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारा ख़त्म। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। क्या करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर।
मैटर का कैरेक्टर क्या होता है। तो मैटर के कितने कैरेक्टर होते हैं? 3 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। मैटर के कितने कैरेक्टर हो जाते हैं? 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या होता है, दूसरा कैरेक्टर क्या होता है और तीसरा कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये सब क्या होते रहते हैं? हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं और अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब मैं आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे जो भी मैटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रहता है? स्पेस रहता है, ठीक है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक गमला लिया, उसमें मैंने क्या किया? पानी लिया है। इसमें क्या किया मैंने? इतना नमक डाला, ठीक है, 1 स्पून नमक डाला। इसमें क्या किया? नमक डाल दिया, सॉल्ट, इसको बोलते हैं NaCl। तो इसको हम लोग क्या किया? इसमें डाला और इसको मिक्स करने लगे। एक टाइम मतलब थोड़ी देर मिक्स किया, देखा यहाँ पे नमक गायब ही हो गया। अब वो नमक गया कहाँ? यहाँ से तो मैंने इसी के अंदर डाला था, लेकिन नमक गायब हो गया। वो गया तो गया कहाँ, ठीक है। तो वो कहाँ पे गया? इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी गैप था ना, जो भी जगह था ना, स्पेस था ना, उसमें जाके वो छुप गया, ठीक है, उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो इससे हमें, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस रहता है। क्या रहता है? स्पेस रहता है, जगह रहता है, जगह खाली रहती है। अब इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग का, कि कोई भी मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली कैसे मूव करता है। ये वाला आपको पोर्शन समझ में आया? चलिए, तो कैसे कंटिन्यूअसली मूव करता है आगे देखते हैं। तो कंटिन्यूअसली मूविंग में देखिए, मान के चलिए हम यहाँ पे बैठ कर आराम से पढ़ रहे हैं और घर में चिकन बन रहा है, मम्मी चिकन बना रही है। पता चला स्मेल वहाँ से बनते बनते आया, हाँ चिकन बन रहा है। पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो गया, हाँ चलता हूँ खाने पहले, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि चिकन बन रहा है? उसका स्मेल से। और वहाँ से स्मेल यहाँ तक कैसे आया, ठीक है, वहाँ का जो स्मेल था यहाँ तक कैसे पहुँचा? अगर वो मूव नहीं कर रहा होता तो वो यहाँ तक पहुँच पाता क्या? मेरे पास तक नहीं पहुँच पाता। वहाँ पे कोई बंदा परफ्यूम मार रहा है, हाँ फॉग का परफ्यूम मार रहा है, पता चल जाता है ना। तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। कोई भी पार्टिकल्स क्या करता रहता है? कंटिन्यू मूव करता रहता है। अगर वो मूव कंटिन्यू नहीं करता तो हमें पता नहीं चलता। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो वन प्लेस टू, ठीक है, क्या होता है? वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। अच्छा, मूवमेंट के लिए एक उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। वो क्या होता है कि जो भी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी इनके पास नहीं रहेगा तो ये कंटिन्यूसली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी के कारण ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसका एक थर्ड पार्ट है अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं आइए देखते हैं। अगर ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो हम अपने चेयर पे बैठ नहीं पाते, टेबल पे बैठ नहीं पाते, बेड पे सो नहीं पाते, घर में रह नहीं पाते, ठीक है। अगर मैटर्स का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके नहीं रखता टाइटली, तो एक लकड़ी तोड़े हो, देखो लकड़ी आसानी से नहीं टूटता, ऐसे है, उसको बेंड करोगे ऐसे तब जाके टूटता है। क्यों? क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर में है, जो भी रेसे बोलते हैं ना, रेसा बोलते हैं ना, ऐसे करके वो भी जो भी लगा रहता है, वो सब क्या कहते हैं, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं, तब जाके तोड़ते हैं तो कैसे कैसे करके टूटता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ताकत लगता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, ठीक है। चेयर है, चेयर का भी जो भी पॉलीमर्स होगा उसके अंदर में, वो सब एक दूसरे को पकड़ के रखा है। ब्रेंच के जो भी घर है, उसके जो भी ईटा बालू है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तभी तो हम लोग घर में रह पा रहे हैं ना, वरना वो भी टूट जाता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर के ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आज के क्लास में बस इसके हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के ऑल ओवर कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है, बोलो बोलो भाई, सॉलिड। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। और तीसरा क्या होता है? गैसेस स्टेट।
आई बात समझ में? गुड। क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और तीसरा क्या होता है? हमारा गैसियस स्टेट होता है। अब देखिए सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या होता है इसको समझते हैं। सॉलिड में क्या होता है? ये रहा पार्टिकल, हाँ, इसमें लिया, इसका जो अंदर का जो भी पार्टिकल्स है, ठीक है, एटम्स है जो अंदर में, ठीक है, वो बहुत ही पास रहते हैं, इसके बीच में गैप बहुत ही कम रहता है इनके एटम्स के बीच में, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे सॉलिड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे सॉलिड्स कहलाते हैं। और सॉलिड, जो भी सॉलिड का मतलब क्या होता है? सख्त है भाई, सॉलिड है, सॉलिड लौंडा, ठीक है। तो ये क्या होता है? बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही टाइट होता है, जल्दी से नहीं ब्रेक होता है, जल्दी से नहीं टूटता है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके जो भी पार्टिकल्स है वो सब क्या है? पास है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉलिड के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं लिक्विड की बात करते हैं। तो इसी में लिक्विड रहेगा तो इसका एगो हेजा रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके दूर रहेंगे। और इतना जब दूर रहने के कारण इसके पास एक ताकत आ जाता है। उस ताकत को क्या कहते हैं पता है? टेंडेंसी टू फ्लो। क्या आ जाता है? टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, फ्लो करने लगता है, ठीक है। पानी अपर से हायर से लोअर की तरफ फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिक्विड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एक आता है गैस। तो इसके अंदर का जो पार्टिकल्स होता है वो कहाँ पे? एक दिल्ली रहेगा तो एक बॉम्बे रहेगा, एक मद्रास, एक गुजरात, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। बहुत दूर रहते हैं, कहना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस। और ये रेंडम मूव करते रहते हैं। रेंडम मूव का मतलब क्या होता है? रेंडम का मतलब क्या होता है? तो वो अपनी मन की सुनता है, किधर भी जा सकता है। इसको बोलोगे इधर से आया, इधर झटका लगा, उधर चला गया, उधर से, इसका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंडम मूव, ठीक है। तो ये भी रेंडम मूव करते रहता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में कोई भी पार्टिकल्स। तो इसके कितने टाइप हो गए? 3 टाइप, सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए और गैस हो गए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड बनाना हो और लिक्विड से अगर मुझे गैस बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आया बात समझ में? और अगर मैं गैस से अगर मैं किसको बनाऊं? लिक्विड को, और लिक्विड से मैं किसको बनाऊं? सॉलिड को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आइए समझते हैं। अगर मैं सॉलिड से अगर लिक्विड को बनाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉलिड से अगर लिक्विड को बनाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। आया बात समझ में? गर्म करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर गैस को बनाता हूं तो और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। क्या कर दूंगा मैं? और ज़्यादा हीट कर दूंगा। आई बात समझ में? देखिए समझते हैं। मान के चलो, अगर मुझे सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड बनाना है, क्या किसको बनाना है? लिक्विड बनाना है। तो इसको हीट कैसे करूंगा? आइस ले लो, ठीक है। आइस तो सॉलिड के फॉर्म में, उसको गर्म करो, वो क्या बन जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में पानी बन जाएगा। उस पानी को तुम क्या करो? एक बर्नर में रखो और इस पानी को नीचे से और हीट करना शुरू करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ठीक है, गैस बन जाएगा। और ज़्यादा हीट किया तो वो गैस बन जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसको रिवर्स में देखते हैं। अगर मान के चलो कोई गैस हुआ और गैस से मुझे लिक्विड में बनाना है तो क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक है। हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर पे इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कूल होगा वो हमारा लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को अगर मुझे सॉलिड में बनाना है तो और ज़्यादा कूल करना पड़ेगा, इससे भी बहुत ज़्यादा कूल करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कूल करना पड़ेगा तो हमारा सॉलिड में आ गया। इसका भी एग्जाम्पल, चलिए स्प्राइट कौन कौन पिया है? भाई सभी लोग पिए होंगे, ठीक है। ये रहा, मैं एक खतरनाक वाला स्प्राइट का बोतल बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा स्प्राइट का बोतल, ठीक है। ये नया स्प्राइट है, ये स्पिरिट मत समझ लेना, ठीक है। ये स्प्राइट है। कौन कौन पिया है? देखे होगे, जब स्प्राइट हम लोग खरीद के लाते हैं और गर्मी के दिनों में, और मुझे कहाँ से निकाल के देता है? फ्रिज से निकाल के देता है, ठीक है। जैसे फ्रिज से निकाल के देता है तो यहाँ पे हम लोग ले आके इसको अपने घर में ले आते रहते हैं हाथ में ही, तो देखते हैं कि इसके चारों तरफ क्या हो जाता है? पानी लग जाता है, ठीक है। इसको ब्रेंच पे रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पानी आ जाता है, ठीक है। यहाँ से पानी निकल के इस पर ये नीचे गिरने लगता है। अब ये क्या? ये पानी इस बोतल के अंदर से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? कहीं अंदर से स्प्राइट तो नहीं निकल जा रहा है? स्प्राइट तो नहीं गिर रहा है ना? नहीं, स्प्राइट नहीं गिर रहा है। यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ गैस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और गैस के फॉर्म में होने के लिए उसको लिक्विड से ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, यानी कि लिक्विड से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। और ये गर्म, यहाँ पे जो भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं। कैसे रहते हैं?
हीटेड रहते हैं, गर्म रहते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये तो ठंडा है, ये क्या है, ये क्या है, ये कूल है, ठंडा है, क्या है, कूल। और जब भी इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और जैसे जैसे ठंडे हो जाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएंगे और ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। और लिक्विड में आके ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं वाह इतना ज़्यादा स्प्राइट था कि बोतल से बाहर ही निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वाटर के जो भी ये बबल्स आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से आते हैं, ठीक है, इसको ठंडा कर डालता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, जाके स्प्राइट खरीदेंगे और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, पी भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये एक्सपेरिमेंट। और गैस से हम लिक्विड में आएंगे तो कैसे करके इसको कूल डाउन करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर लिक्विड से सॉलिड में आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी मुझे और ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, वाटर को मैं फ्रिज में रख देता हूँ, आइस बन जा रहा है, ठीक है, तो आइस बन जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, इसको कूल कर लेंगे तो हमारा आइस बन जाएगा और ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज तक के वीडियो में बस इतना ही। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। और अगर कोई बंदा हुजाई का हो और इसके आसपास के हो तो वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।